व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी ज़िंदगी का 20वां हिस्सा। आज हम जंग खैबर के बारे में बात करेंगे। खैबर मदीना से शाम की तरफ वाक़ है। यहाँ खालिस यहूदियों की आबादी थी और उन्होंने वहाँ बड़े बड़े मजबूत किले बना रखे थे। उसी जाम में वो मुसलमानों के खिलाफ बराबर रेशा दवानियाँ कर रहे थे। हदीबिया के सफ़र से वापसी के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों के मदीना पर दोबारा हमले के इरादे की खबर मिली। उन्होंने बनो गुतफान को भी अपनी तरफ मिला लिया था। गुल्तान के लोगों ने मुहर्रम 7 हिजरी में मदीना की चरागाह पर हमला करके एक मुसलमान को शहीद कर दिया। चुनांचा ये हालात देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खैबर पर हमला का ऐलान फरमा दिया। कई रोज़ के मुहासरे के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम का परचम इनायत फरमाया और कहा, अली जाओ खुदा की राह में जिहाद करो, पहले इस्लाम की दावत दो, बाद में जंग करो। अगर तुम्हारे हाथ पर एक शख्स भी मुसलमान हो जाए तो ये काम सुर्ख ऊँटों की दौलत से कहीं बेहतर है। चुनांचा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लश्कर के साथ किला पर पहुँचे। काफ़ी सख्त मुकाबला हुआ मगर आखिरकार अल्लाह ताला ने आपको फतह इनायत फरमाई। यहूदी बुरी तरह हारे। सुलह हदीबिया में कुरैश से 10 साल का मुआहदा हुआ था कि आपस में जंग ना करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आदत से मजबूर होकर दूसरे साल ही बनी खज़ा पर हमला कर दिया जो मुसलमान के दोस्त थे और ऐन हरम के अंदर उन पर तलवारें चलाई। उनमें से जो लोग बच गए थे उन्होंने मदीना पहुंचकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और इमदाद तलब की। उससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतासिर हुए और मक्का पर फौज कशी का फैसला किया और फौरी तैयारी के बाद 10,000 का लश्कर लेकर मक्का के करीब जाकर पड़ाव डाला। लेकिन कुरैश को मालूम हुआ तो धक से रह गए। अबू सुफियान जासूसी करते पकड़ा गया। काटो तो बदन में खून न था। तरह तरह के ख्यालात आते थे, मेरा क्या होगा। उम्र भर मुसलमानों को तकलीफ देने और सताने में कटी थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक अगर तहोतेक कर दिया जाता तो कोई पूछने वाला ना था। गर्ज जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, अबू सुफियान घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। और फिर पूछा, कहिए अब भी यकीन आया कि खुदा वहदहू ला शरीक है। गर्दन झुकाए हुए जवाब दिया कि अगर कोई माबूद होता तो हमारी मदद करता। उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हो गए। उनके घर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से दारुल अमान बना दिया गया। नीज़ ऐलान फरमाया गया कि आज के दिन जो शख्स भी बैतुल्लाह में अबू सुफियान के घर में या हकीम बिन हज़ाम के घर में चला जाएगा उसके लिए अमान है, और जो हथियार फेंक देगा या अपने घर में बैठ जाएगा उसे कत्ल ना किया जाएगा। मक्का वालों के हौसले इस्लामी लश्कर को देखकर पहले ही पस्त हो गए थे। अबू सुफियान के ईमान लाने से वो और भी बेदस्तपा हो गए, इसलिए बला मुज़ाहमत मक्का फतह हो गया। फतहमंद फौज शहर में दाखिल हुई। उस मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे और सरे मुबारक झुका हुआ था और अल्लाह का शुक्र जुबान पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हर में काबा को बुतों से पाक किया और फिर लोगों को मुखातिब करके फरमाया, ए कुरैश के लोगों, अल्लाह एक है जिसका कोई शरीक नहीं। उसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। अपने बंदों की इमदाद की और तुम्हारे गुरूर और फ़ख्र को तोड़ दिया। आज ज़माना जाहिलियत के तमाम गुरूर और तमाम खून
اور تمام خون بہا میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ سن لو کہ یہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اور اللہ نے شراب اور سود کے کاروبار کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔